सुखदेव पासु जी। माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 1, 2, 20, 32, 41, 45, 48 और 55 और 65 का विरोध करता हूं और मैं मांग संख्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पर जरूर चर्चा शुरू करूंगा। पानी के बिना जीवन अधूरा है, बिन पानी सब शून्य। जिस पानी के महत्व को सबसे पहले समझना था, बहुत लंबे समय बाद पानी के महत्व को लोगों ने समझा और हमारी सरकार ने उसको जानने का प्रयास किया। पिछले 15 सालों में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी थी और उसके कारण पानी यदि शुद्ध मिले आम जनता को तो आधी बीमारियां खत्म हो जाती है। सबसे ज्यादा अगर बीमारियों का प्रकोप यदि होता है ग्रामीण अंचल में तो दूषित पानी की वजह से होता है और इसी महत्व को हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने गंभीरता से दिया था और इसलिए राइट टू वाटर, पानी का अधिकार की शुरुआत करके इस प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में इस पेयजल का महत्व समझाने का प्रयास किया और उसी के बाद इस देश में पानी के ऊपर चर्चा हुई और देर आए दुरुस्त आए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उसके बाद उसको संज्ञान में लिया और महत्वपूर्ण जल जीवन मिशन की शुरुआत की। चाहे कोई करे, हम करें या पक्ष करे या विपक्ष करे, लेकिन सबसे पहले जिस चीज को महत्व देना चाहिए था वो उपेक्षा का शिकार रहा। पेयजल, बिजली की व्यवस्था राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के माध्यम से हुई, जिसके कारण गांव का फीडर अलग हुआ, गांव का और खेती का फीडर अलग हुआ और उसी के कारण आज पूरे देश में बिजली की व्यवस्था सुधरी है। सड़कों की व्यवस्था, जब पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी NHI मंत्री थे, सड़क मंत्री थे, जब सबसे ज्यादा बजट इस प्रदेश को कमलनाथ जी ने दिया, लेकिन पेयजल उपेक्षा का शिकार रहा। आज मैं पेयजल पर, चाहे वो देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, राइट टू वाटर के माध्यम से, पानी के अधिकार के माध्यम से एक माहौल बनाने का काम किया, मैं साधुवाद देता हूं। लेकिन जिस तरीके से केंद्र की सरकार प्रदेश को बजट देना चाहती है, वाटर कई वक्ताओं ने कहा है, राइट टू वाटर में आपने 1.5 साल में, 1.25 साल में किया क्या है? मैं था उपाध्यक्ष था जल निगम का, जो मैंने गठन किया था, मुख्यमंत्री अध्यक्ष थे, MDO सेक्रेटरी वगैरह थे। भारत सरकार के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने मिशन शुरू किया। ये अब आपकी सरकार में कौन सा ऐसा काम हुआ इसके बारे में आप बता दें, बताएं। माननीय सभापति महोदय, हमने राइट टू वाटर के अंतर्गत हमने जो प्रोविजन किया था, हमने हमारे इरादों को स्पष्ट कर दिया था कि हम इस लाइन पे आगे काम करने वाले हैं कि वाटर का स्टोरेज किस तरह से किया जाएगा। वाटर मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की जनता को सभी काम के लिए कैसे यूज में आए उसकी हमने पूरी प्लानिंग कर ली थी, बजट का पूरा प्रावधान कर लिया था। आपने सरकार हमारी चलने का दिया, आप अभी तक होती तो आप उसका महत्व पता चल जाता कि वाटर की सरकार आने के वाटर राइट क्या था और कमलनाथ जी को किस तरह पे कैसे आगे ले जाना चाह रहे थे और करना चाह रहे थे, अभी तक आपको स्पष्ट हो जाता और उसकी समझ भी बढ़ जाती है। पहले 2 साल पहले जल निगम का गठन हो गया था श्रीमान जी, उसका पंजीयन हो गया, कंपनी एक्ट में पंजीयन हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने 1 रुपए का भी काम नहीं किया, प्रावधान नहीं किया, कुछ नहीं है। अब आप मैं आदरणीय भार्गव जी का बहुत सम्मान करता हूं, उनको पहली लिस्ट में कैबिनेट मंत्री बनना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता को दूसरी लिस्ट में कैबिनेट मंत्री बनाया। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता है, लेकिन मैं आपका दिल से सम्मान करता हूं और आपको बता दूं, आदमी लगातार 18 सालों से मंत्री हो या मंत्री का दर्जा जिसके पास हो, मध्य प्रदेश के इतिहास में तो कोई नहीं मिलेगा। आपका कोई चिंता कर रहे हैं? नहीं, जो प्रोटोकॉल है जो वो है उसमें आपका विपक्ष का नेता मुख्यमंत्री बनता है जब सरकार बनती है, लेकिन आपको तो इंतजार करवा दिया। सुखदेव भाई, आप चिंता मत करो, आप कमलनाथ जी की चिंता करो, तभी आपकी चिंता होती रहेगी। अभी 4 चुनाव लड़ेंगे, आप चिंता नहीं करो, बिल्कुल मार्गदर्शक मंडल में आ जाओगे, अपने बेटे के लिए खाली कर दो तो अच्छा रहेगा। कोई माने चाहे नहीं माने, हम आपको ही मानते हैं,
हम आपको मानते हैं, कोई माने चाहे नहीं माने, गोपाल जी हम आपको मानते हैं। माननीय सभापति महोदय आदरणीय भार्गव जी ने बोला तो मैं बताना चाहता हूं कि 2011 दिसंबर को रिजल्ट आया, जो चूंकि आपने चर्चा निकाल दी इसलिए रिजल्ट आया विधानसभा का 11 दिसंबर 2018 को। 12 दिसंबर को आपने आनंद फानन में 1606 करोड़ रुपए के टेंडर सैंक्शन कर दी। उसमें आपकी भी योजना है गढ़ाकोटा सागर, ये गढ़ाकोटा, और आपने हमारे साथ क्या किया, पक्षपात पूर्वक रवैया। जो ये परंपरा जो आपने डाली आपकी सरकार ने, ये कतई गलत है, क्योंकि जो हमने 8000 करोड़ के टेंडर लगाए थे और कैबिनेट से मंजूरी प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई थी, उसको आपने निरस्त कर दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं है और ये परंपरा गलत है। आने वाली सरकार है आपके विकास कार्य को बदल देगी, ये इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। आपकी सरकार ने भी यही किया था, सारी योजनाएं निरस्त करके वहां छिंदवाड़ा वाले गए योजनाओं को। आपकी सरकार ने भी यही किया था। वैसे मत बताइए पटपाटिया, मैं सत्यात्मक बोल रहा हूँ, ये कुछ भी हवा में बोल देते, जब तुम्हारा नंबर आया जब बोल रहा और कुछ माइक से बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, सदन के अंदर बोल रहा हूं कि आपकी सरकार ने सारे प्रोजेक्ट कैंसिल करके एक आध नाम बता दो, डाइवर्ट कर दिया था। एक आध नाम पंचायतों तक का पैसा, एक आध नाम बता दो। माननीय सभापति महोदय, जब भी कोई तथ्यात्मक बात, कोई भी तथ्यात्मक बात हमारे पक्ष का सदस्य बोलने लगता है, और तो यहाँ बैठे साथियों को पता नहीं क्यों इतनी दिक्कत होती है। यहाँ होती है, फिर वहां होने लग जाती है, फिर वहां होने लग जाती है। सुखदेव भैया, सभापति महोदय, कम से कम बात रखने का अधिकार जी, मैं तो सिर्फ तथ्यों की जानकारी दे रहा था। मैं स्वभाव था, मैं बहस में पढ़ता नहीं हूँ, मैं तो तथ्यों की जानकारी सुखदेव जी के लिए दे रहा था, इसके अलावा कुछ नहीं। आपके तथ्य, आपका मार्गदर्शन सिरोधार्य है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप जैसा सीनियर जो एक चीफ मिनिस्टर की दावेदारी में है, वो भी ये देख कि हमने आपकी योजनाओं को निरस्त नहीं किया। जो आप सरकार का रिजल्ट आने के बाद ये जो सैंक्शन किया आपने, ब्यावरा 1, ब्यावरा 2, पायली, जबलपुर, कंदेला, रीवा, गढ़ाकोटा, सागर, ये जब सरकार बदली उसके बाद इसको आपने सैंक्शन किया, लेकिन सड़कें निरस्त की थी, उनके टेंडर लगे बरकाडर को, उसके बाद सड़कें निरस्त की थी। ब्यावरा 2 12,000 वोट से हारी थी। तो ये बोर्ड की बैठक में चाहते तो कमलनाथ जी इसको निरस्त कर सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि आपने मेरी खुद की मुल्ताई विधानसभा का पीएचई मंत्री रहा और वो कैबिनेट ने मंजूरी दी, प्रशासनिक मंजूरी दी, और उसके बावजूद आपने उसको निरस्त कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये परंपरा को खत्म करे और जो योजनाएं पिछली सरकार ने स्वीकृत की है उसको विकास कार्यों में राजनीति नहीं करे, पानी पर राजनीति नहीं करे, ये मेरा आप लोगों से अनुरोध है। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि जो भारत सरकार जब देने के लिए तैयार है पेयजल के लिए पैसा, तो कम से कम 3 साल में लगभग 70,000 करोड़ की योजना मध्य प्रदेश का 50%, केंद्र सरकार का 50%, लेकिन इस बजट में 5,962 करोड़ का प्रावधान मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, जबकि इसी वर्ष 10,000 करोड़ का प्रावधान जब तक मध्य प्रदेश सरकार करेगी तब 3 सालों में पूरे मध्य प्रदेश के हर घर में नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का आपकी जो इच्छा शक्ति है वो पूरी हो सकती है। मैं माननीय सभापति महोदय, जो बड़ी तेज रफ्तार से, अच्छी बात है, खूब टेंडर लगे, सरकार की मंशा है, केंद्र सरकार की मंशा है कि जल जीवन मिशन के माध्यम से काम हो और उसके लिए तेज रफ्तार से काम हो, लेकिन वही हाल होगा जो बुंदेलखंड पैकेज का हुआ। पहले हमारे मनमोहन सिंह जी ने बुंदेलखंड पैकेज के लिए करोड़ों रुपए दिए थे, खूब टंकियां बनी, पाइपलाइन बनी, लेकिन पानी का स्थायी स्रोत ही नहीं रहेगा तो आपकी ये टंकी शोपीस बन के रहेगी, पाइपलाइन खाली दिखेगी, घर में नल नहीं आएगा, तो ये सब मिथ्या साबित होगी और हम वहीं के वहीं रहेंगे, हमारी बेईमानी होगी, आम जनता को हम शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। और इसलिए मैं चाहता हूं कि समूह नल जल योजना जो माननीय भार्गव जी ने बोला वो बहुत अच्छी बात है, उसी आधारित योजना बनना चाहिए तो स्थायी समाधान होगा। और हमारे मित्र अभी बोल रहे थे कि ट्यूबवेल आधारित योजना है, करोड़ों अरबों रुपए बरसों से हम ट्यूबवेल पे खर्च कर रहे हैं। मैं आपकी बात, बहादुर सिंह जी, आप 2003 से हम साथ में एमएलए,
तो मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप हमारे मित्र हैं जब से 2003 से। मैं आपकी अच्छी बात का सम्मान करता हूं। मैं आपके साथ हूं। और ये जो करोड़ों अरबों रुपए पैसा खर्च होता है ट्यूबवेल पे, बोर पे, वो बोर होता है जहां से पाइपलाइन होती है, पता लगा वो बोर खत्म हुआ तो वहां बिजली का कनेक्शन भी खत्म हो जाता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि बिजली के बोर की जगह वहां 24 घंटे वाली लाइन का भी, बिजली का प्रावधान का भी बजट में प्रावधान होना चाहिए। नहीं तो वो बोर बंद हुआ, पानी सूखा कि दूसरी जगह बोरिंग होती है तो वहां बिजली का कनेक्शन ही नहीं मिलता, तो पूरी योजना ठप पड़ी रहती, टंकी दिखाई देती, पाइपलाइन दिखाई देती। हम बोलते, हमारे यहाँ अधिकारी लिख के दे देते कि हमारी इतनी नल जल योजना है, इतने हैंडपंप चालू है, इतने हमारे बोर है, लेकिन धरातल पर सूखा सूखा नजर आता है। मैं माननीय सभापति महोदय 2 मिनट में अपनी चर्चा बात खत्म करूंगा। माननीय सभापति महोदय, बंद नल जल योजना के लिए बजट किसने बनाया, कैसा बना? पीएचई मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि बंद नल योजना में आपने मुश्किल से 35-40 करोड़ रुपए दिया, और जब तक बंद नल जल योजना में आप पैसा नहीं देंगे, हमने अपने सरकार के समय 120 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, जिसके कारण पेयजल में दिक्कत नहीं आई थी और सुचारू व्यवस्था मध्य प्रदेश में उतना होहल्ला नहीं मचा था। जब तक आप बंद नल जल योजना में प्रावधान नहीं करेंगे, जबकि पिछले साल 150 करोड़ रुपए होना चाहिए था, इस साल 150 करोड़ रुपए होना चाहिए था, 300 करोड़ रुपए का प्रावधान होगा, तभी इस गर्मी में हम लोग व्यवस्थित सुचारू रूप से बंद नल जल योजना के माध्यम से अपनी योजना को संचालित कर सकते हैं। और पुरानी जो बकायदा देनदारी है, नहीं तो आने वाले समय में बोरिंग मशीनें बंद हो जाएगी, ठप हो जाएगी और आप फिर देखते रहेंगे। इसलिए आज से ही व्यवस्था उसकी शुरू करें। मैं जो समूह नल जल योजना है, ये जो हमारे आदरणीय कमल पटेल जी का हरदा है, होशंगाबाद है, नरसिंहपुर है, यहाँ ग्राउंड वाटर है, लेकिन बाकी पूरे मध्य प्रदेश में ग्राउंड वाटर नहीं है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो जल जीवन मिशन का पैसा है, इसको आप समूह नल जल योजना में उनके नॉर्म्स के अनुसार, मापदंडों के अनुसार उसमें कन्वर्ट करके यदि उपयोग करेंगे तो वो असर नहीं होगा जो बुंदेलखंड पैकेज का हुआ। या आने वाले समय में स्थायी हमारे को दूरगामी परिणाम ये योजनाएं देगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप समूह नल जल योजना की तरफ ही इस योजना को पैसे का सदुपयोग करने में योगदान करेंगे। फ्लोराइड के लिए आपने बजट में कोई व्यवस्था नहीं की है। आज हमारे बाल बच्चे वो पानी पीते हैं, फ्लोराइड से दांत खराब हो जाते हैं। फ्लोराइड के लिए आपने इस बजट में मैंने देखा कुछ जीरो, कोई प्रावधान नहीं किया। फ्लोराइड के लिए आपने बहुत सारी व्यवस्था करना चाहिए। क्वालिटी पर आप ध्यान देना आवश्यक है, नहीं तो आनन फानन में आगे पाठ पीछे सपाट योजनाएं बनाते जाओ और वो पता लगे उस योजनाओं पर पानी नहीं मिले, घर में नल नहीं आए, पानी नहीं मिले, तो उस योजनाओं का मतलब क्या है? तो इसलिए माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से इस गंभीर मसले पर, पेयजल पर आप गंभीरता से लॉन्ग टाइम इसके परिणाम मिले, ऐसी सुनिश्चित व्यवस्था करें। अंत में मैं यही चाहूंगा कि जो आपने गलत परिपाटी की शुरुआत की है, जो हमने योजनाएं सैंक्शन की है, उसको तत्काल जल जीवन मिशन के माध्यम से आप कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो उसकी तिथि आप जब भाषण दें तो एक तारीख बता दें कि कब टेंडर करेंगे, और ये सौतेला व्यवहार की जो परंपरा आपने शुरू की है उसको खत्म करने का भी आप निश्चित करेंगे। और जब आप भाषण देंगे तो मुल्ताई में जो वर्धा और घोगड़ी जलाशय की जो समूह नल जल योजना जो आपके पास बनी बनाई है, केवल उसका फॉर्मेट ये करना है कि आपको 70 लीटर प्रति व्यक्ति की जगह 55 लीटर करना है। वो 3 दिन के अंदर कोई भी अधिकारी आप कंप्यूटर पे बैठ के जल जीवन मिशन के खाते में बिठा के लाना है और आपको हमें तारीख बताना है। तो जब आप जवाब दे तो मुझे ये बता दें कि वो कब टेंडर और प्रशासकीय स्वीकृति कब जारी करेंगे। फ्लोराइड की समस्या वाकई बहुत गंभीर है। राज्य मंत्री